जय हिंद दोस्तों। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 7 से ही स्टार्ट है या आपका कोई भी शिफ्ट में दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है किसी डेट में, और दोस्तों उसके लिए आप देखिए कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा दोस्तों बिल्कुल नए सिलेबस के अनुरूप आपका बिहार पुलिस के लिए एक्सप्रेस बैच लाया गया है। और यह दोस्तों आपका पेड क्लास में चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों इसमें आपको टोटल 1138 संभावित प्रश्नों का महासंग्राम दिया गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको 1100 में 1100 क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच में इतिहास को देखेंगे, क्रम वाइज देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग ऑल चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि उत्तमाशा अंतरिप का पता लगाया। तो उत्तमाशा अंतरिप का पता बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया था। याद रखना है, उत्तमाशा अंतरिप का पता किसने लगाया? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट है कि धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध आपका ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था, ईसाइयों और तुर्कों में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी है। तो बोस्टन की जो चाय पार्टी घटना घटी थी वह वर्ष 1773 ईस्वी में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज सेना का सेनापति था वह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। तो विश्व का पहला लिखित संविधान दोस्तों आपको अमेरिका में लागू किया गया है, लेकिन विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका अपना यानी भारत का है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। तो मैं ही राज्य हूँ दोस्तों, यह कथन आपको कहा गया था लुई 14वां के द्वारा, याद रखना है। लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन दोस्तों 7 कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? तो आपको दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने याद रखना है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किया था। नेक्स्ट है कि रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो रूसो के द्वारा दोस्तों आपको जनमत यानी कि जनता के इच्छा का होता है दोस्तों जनमत, तो जनमत का दोस्तों रूसो ने प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यह रूसो की पुस्तक है, याद रखना किसका? तो रूसो की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10, क्वेश्चन 10 करा कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया गया था वो आपका दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में, याद रखना है। किस क्रांति में? तो फ्रांसीसी क्रांति में। नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज यह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था। तो 1917 में दोस्तों जो विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र आपका सोवियत संघ रूस था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है। तो जो वर्साई का संधि हुआ था दोस्तों उसको आपको याद रखना है, यूरोप का मानचित्र बदल दिया है, यूरोप महादेश का दोस्तों। नेक्स्ट है कि तुष्टीकरण की नीति को प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो यह दोस्तों आपको चेम्बरलेन दोस्तों तुष्टीकरण के नीति के प्रतिमूर्ति या चेम्बरलेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन दोस्तों 15 का है कि नाजीवाद किसका समर्थक है। तो बताइए नाजीवाद किसका समर्थक है। तो नाजीवाद दोस्तों आपको राज्य के सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रवर्तक है। देखिए दोस्तों आपका सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखते रहना है। टोटल 1100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको अच्छा खासा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यदि आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एग्जाम में जाने से पहले उसके एक रात पहले में दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा एक बार देख लेना है। चलिए नेक्स्ट है कि हिटलर का जन्म हुआ था। तो हिटलर का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखना। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट है कि मेन कैंप के लेखक थे। तो मेन कैंप का लेखक दोस्तों कौन था। तो बताइए मेन कैंप का दोस्तों जो लेखक था वह आपका दोस्तों हिटलर था। मेन कैंप का लेखक कौन था? तो हिटलर था। हिटलर का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 18 बोला कि गेस्टापो क्या है। तो गेस्टापो दोस्तों आपको गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो आपको गुप्तचर पुलिस दल था। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था।
तो 19 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा पोलैंड। देखिए हिटलर ने दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध को दोस्तों चुनौती दे दिया था। नेक्स्ट है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का दोस्तों प्रतीक चिन्ह आपका स्वस्तिक होता है, याद रखना है। क्या होता है दोस्तों? तो स्वस्तिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 बोल रहा है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वह याद रखना है वर्ष 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तो तिलका मांझी को दोस्तों वर्ष 1784 में फांसी दिया गया है तिलका मांझी को। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो आपको पारित किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो सिंधु दोस्तों संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। सिंधु और कान्हू दोनों दोस्तों आपको संथाल विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 342। याद रखना भारतीय संविधान के दोस्तों धारा 342 के ही अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है? तो राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया है राष्ट्र संघ की स्थापना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो संयुक्त जो राष्ट्र था दोस्तों वो याद रखना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो आपका है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 29 जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला था? तो जूते हुए खेत का परिणाम दोस्तों आपका कालीबंगन से मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा दोस्तों यह किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा गया था दोस्तों वुडरो विल्सन के द्वारा कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह वुडरो विल्सन ने कहा था। क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देश को और व्यापारिक मार्गों की खोज का होड़ किस महाद्वीप में दोस्तों प्रारंभ हुआ था? तो यह दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महादेश में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन 32 है दोस्तों कि नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नई दुनिया का जो पता लगा था दोस्तों वह नाभिक अभियानों के द्वारा, नई दुनिया का पता नाभिक अभियानों के द्वारा पता लगाया गया था। क्वेश्चन कह रहा है 33 के पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य जो कहा गया था दोस्तों वह कैरोलिंगियन साम्राज्य को, कैरोलिंगियन साम्राज्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? तो समांती व्यवस्था में दोस्तों जो भूमि का वास्तविक मालिक होता है वह याद रखिएगा आपको दोस्तों यानी कि सी होता है कृषक। भूमि का दोस्तों वास्तविक जो मालिक होता है वह दोस्तों कृषक, लेकिन दोस्तों समांती व्यवस्था में कहा दोस्तों तो कृषक नहीं आपका राजा हो जाएगा, समांती व्यवस्था में आपका राजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला दोस्तों कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर है? तो रोमन कैथोलिक चर्च का दोस्तों जो केंद्र है वह आपका दोस्तों रोम में स्थित है, याद रखना है रोम में। नेक्स्ट है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अंध महासागर के नाम से दोस्तों अटलांटिक महासागर को जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो आधुनिक युग को लाने में दोस्तों आपका पूर्ण जागरण का योगदान था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि पूर्ण जागरण का दोस्तों केंद्र कहाँ था? तो पूर्ण जागरण का दोस्तों जो केंद्र था उसको याद रखना आपको इटली में था, इटली में से। इससे पहले दोस्तों आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि कस्तूनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कस्तूनिया दोस्तों आपको बिंजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पूर्ण जागरण का दोस्तों केंद्र आपका इटली में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का मुख्य कारण आपको तुर्कों से जेरूसलम का मुक्त कराना, तुर्कों से दोस्तों जेरूसलम का मुक्त कराना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 क्वेश्चन 41 बोल रहा है कि यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो यूरोप में दोस्तों जो तर्कवाद का विकास का घटना का परिणाम था दोस्तों वह याद रखिएगा पूर्ण जागरण का प्रसार, पूर्ण जागरण का दोस्तों परिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण जागरण का परिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों का प्रथम प्रश्न नहीं दिया? भौगोलिक खोजों का दोस्तों प्रथम प्रश्न नहीं दिया गया था वह दोस्तों राजशक्ति की दुर्बलता ने, राजशक्ति की दुर्बलता ने। नेक्स्ट है दोस्तों को दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो दूरबीन का आविष्कारक दोस्तों आपको गैलीलियो साहब थे, दूरबीन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44
एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? तो जो एस्ट्रोलोब है दोस्तों, यह याद रखना आपको अक्षांश बताने वाला है, अक्षांश बताने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है कि हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवेल जहाज किन लोगों ने बनाया था? तो हल्के और तेज गति से जो चलने वाले कैरवेल जहाज बनाया गया था, ये आपको दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोलंबस मूलतः किस देश का है? तो कोलंबस जो मूलतः है दोस्तों, देखिए यह इटली का निवासी है। कोलंबस कहाँ का दोस्तों? तो इटली का निवासी है, लेकिन दोस्तों यह स्पेन का दोस्तों यात्री था, नाविक यात्री था, स्पेन का, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यह मूलतः किस देश का निवासी है? तो आपका इटली का है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 47 बोल रहा है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो दोस्तों अमेरिका की। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो हेनरी द दोस्तों जो नेविगेटर है, यह आपका पुर्तगाल का राजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा दोस्तों भारत आपको 1498 में पहुंचा है, 1498 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोला दोस्तों कि वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो दोस्तों वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्राजील की खोज किसने किया है? तो ब्राजील का खोज दोस्तों अल्बराज कैब्राल ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्बराज कैब्राल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 करा कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज किया है? तो कैप्टन कुक के द्वारा दोस्तों जो स्थान खोजा गया वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया है कैप्टन कुक के द्वारा। नेक्स्ट है कि सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? क्या दोस्तों न्यूफाउंडलैंड, ध्यान रखना है, न्यूफाउंडलैंड है, न्यूफाउंडलैंड का दोस्तों सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने पता लगाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन दोस्तों यह कहाँ का राजा था? तो आपका दोस्तों कालीकट का राजा था, याद रखना है। 54 का ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन कालीकट का राजा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 क्वेश्चन 55 कह रहा है कि दास प्रथा का प्रमुख केंद्र है। तो दास प्रथा का दोस्तों बताइए प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास प्रथा का जो आपका प्रमुख केंद्र था दोस्तों वह लिस्बन था, लिस्बन। नेक्स्ट है कि बैंकिंग घराना मेडेसी कहाँ का था? तो बैंकिंग घराना से संबंधित दोस्तों जो मेडेसी था वह याद रखना आपको फ्लोरेंस का, फ्लोरेंस का। नेक्स्ट है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ होता था? तो यूरोप में दोस्तों जो चांदी का आयात होता था वह मुख्य रूप से दोस्तों आपको मैक्सिको में होता था, याद रखना है, मुख्य रूप से मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 58 भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर दोस्तों आपका नहीं पड़ा था? तो भौगोलिक खोजों का जो तत्कालीन प्रभाव था दोस्तों औद्योगिक क्रांति पर आपको नहीं पड़ा था, बाकी व्यापार वाणिज्य के विकास पर पड़ा था, उपनिवेशवाद का विकास पर पड़ा था, दास व्यापार पर पड़ा था, लेकिन दोस्तों औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था। क्वेश्चन 59 भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? तो भौगोलिक खोजों के दोस्तों परिणाम स्वरूप जो सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा था वह दोस्तों देखिए व्यापारिक वर्ग का भी बढ़ा था दोस्तों और शासक वर्ग का बढ़ा था। तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों, शासक वर्ग का भी और व्यापारिक वर्ग का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मुल्क का था? तो जो अमेरिका का खोज करने वाला दोस्तों भी बताएं कि इटली का निवासी था, लेकिन दोस्तों वह नाविक कहाँ का था? तो नाविक दोस्तों आपका स्पेनिश का था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर डी, 59 नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नाविक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 हो रहा है कि जॉर्ज तृतीय को किस नीति से उपनिवेशियों से आक्रोश बढ़ा था? क्या दोस्तों व्यक्तिगत शासन की नीति से। जॉर्ज तृतीय को दोस्तों व्यक्तिगत शासन की नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बोला कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुआ था दोस्तों? तो सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था इसमें दोस्तों फ्रांस की पराजय हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो आपका तत्कालीन कारण था दोस्तों वह बोस्टन चाय पार्टी की घटना, जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ था यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के दोस्तों जो पहले राष्ट्रपति बने हैं वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में जो कैबिनेट प्रणाली के विकास में योगदान था वह दोस्तों याद रखना छोटा पीट का, किसका? तो छोटा पीट का। क्वेश्चन नंबर 65 बोला कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दोस्तों क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हुआ है वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी समाज दोस्तों कितने वर्गों यानी कि ई स्टेट में विभक्त था दोस्तों? तो 3 वर्गों में था, याद रखना। कितने वर्गों में दोस्तों? तो 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 67 बोला कि लुई 16वां
किस वर्ष दोस्तों गद्दी पर बैठा था? तो जो लुई 16वां था वह दोस्तों आपको वर्ष 1774 में गद्दी पर बैठा था, वर्ष 1774 में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो मेरी इच्छा ही कानून है दोस्तों, यह कथन कहा गया था आपका लुई 16वां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, पार्लामा संस्था का नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70, बोला कि फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता थी वह दोस्तों यह थी कि प्रशासनिक विभिन्नता थी, प्रशासनिक विभिन्नता थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लेटर दी कैचे क्या है? तो लेटर दी जो कैचे है दोस्तों यह राजाज्ञा है, राजाज्ञा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72, बोल रहा है कि टाइथ दोस्तों किस प्रकार का कर था? तो टाइथ दोस्तों यह पादरियों के द्वारा वसूले जाने वाला कर था, याद रखना। टाइथ क्या था? तो पादरियों के द्वारा वसूले जाने वाला कर। नेक्स्ट है कि बुजुर्वा वर्ग किस ई स्टेट के अंतर्गत आता है? तो बुजुर्वा वर्ग के दोस्तों जो किस ई स्टेट के अंतर्गत आता है? तो बताए थे दोस्तों कि 3 ई स्टेट में बांटा गया था, तो इसमें से दोस्तों जो तृतीय स्टेट है वो आपका बुजुर्वा वर्ग के लोग आते थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 74 कह रहा दोस्तों कि टाइल किस प्रकार का कर है? तो टाइल दोस्तों याद रखना है, यह एक प्रकार के आपका प्रत्यक्ष कर है। टाइल जो है आपका दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा आपका सही है? तो 75 का दोस्तों जो कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करता है, यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों मॉन्टेस्क्यू है, याद रखना है। कौन? तो मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 77, बोला कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और पर वह हर जगह जंजीरों से जक रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह रूसो का कथन है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से दोस्तों जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, विश्वकोश का संपादक कौन है? तो विश्वकोश का जो संपादक है वह दोस्तों दिदरो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो जो बास्तिल का पतन हुआ था दोस्तों वह 14 जुलाई 1789 का। नेक्स्ट है कि लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो लुई 16वां का दोस्तों गिलोटिन पर चढ़ाने का जो निर्णय लिया था वह दोस्तों कन्वेंशन ने, याद रखना है, कन्वेंशन ने। क्वेश्चन नंबर आपका 81, फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में दोस्तों जो आतंक का राज हुआ था वह दोस्तों 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया है? तो नेपोलियन जो कोड लागू किया गया दोस्तों वह 1804 ईस्वी में, 1804 में। नेक्स्ट है कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध दोस्तों जो प्रारंभ किया था वह दोस्तों टीपू सुल्तान किया था, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन है 84, जैकोबियन क्लब का सदस्य किस वर्ग में आते हैं? तो जैकोबियन क्लब का दोस्तों जो सदस्य हैं वो आपको दोस्तों निम्न वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है कि आतंक के राज की स्थापना किसने किया था? तो आतंक के राज की दोस्तों जो स्थापना किया था वो दोस्तों रोबेस्पियर ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो जर्मनी में दोस्तों जो वेमर गणतंत्र की स्थापना किया गया है वह किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 87, बोला दोस्तों 87 कि जर्मन संसद का नाम क्या है? बताइए दोस्तों जर्मन संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों राइक अस्टाग है, जर्मन संसद का नाम राइक अस्टाग है। नेक्स्ट है कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो जो नाजीवाद था वह आपका समाजवाद का विरोधी था। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सेवा का स्थापना कब किया गया है? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना किया गया दोस्तों वर्ष 1864 में, वर्ष 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 90, बोला दोस्तों कि सरहुल किन का पर्व है? तो जो सरहुल है दोस्तों वह आपका याद रखना है मुंडा का पर्व है। नेक्स्ट है कि कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? तो जो कपास की खेती हुआ था वह सर्वप्रथम हड़प्पा की सभ्यता में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है? तो देखिए दोस्तों जय जवान जय किसान के जो नारा दिए थे वो हमारे दोस्तों माननीय जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, यानी कि आपको दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, यही नारा भी आपको दिए थे। क्वेश्चन है कि भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? तो भारत के दोस्तों जो जवा है वो आपका गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन दोस्तों 94 कर रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है? तो विश्व का दोस्तों रोटी का टोकरी अमेरिका के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों वह प्रेरी का गेहूं क्षेत्र है, प्रेरी का गेहूं क्षेत्र को दोस्तों विश्व का रोटी का टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण दोस्तों वर्ष 1871 में पूर्ण हुआ था, 1871 में।
नेक्स्ट है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपियन सभ्यता का दोस्तों जो पालना कहा जाता है वह याद रखना है 96 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है दोस्तों यूनान को। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 97 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। तो मित्र के राष्ट्र के गुट में शामिल दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो दोस्तों जर्मनी आपका नहीं था, बाकी दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये सभी मित्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इटली का दोस्तों एकीकरण का जो प्रमुख नायक था वो दोस्तों देखिए मेजनी भी था, काउर भी था दोस्तों और गैरोबाल्डी भी था। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है कि लुई 16वां का फांसी कब दिया गया है। तो लुई 16वां का दोस्तों फांसी 1793 ईस्वी में याद रखना है, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। तो अमेरिका में दोस्तों जो न्यू डील लागू किया गया था वह याद रखना किसने लागू किया था। तो यह दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हीगेल जो था दोस्तों याद रखना किस देश का दार्शनिक था। तो यह आपका दोस्तों जर्मनी का दार्शनिक था हीगेल। नेक्स्ट है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का दोस्तों मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे फास्ट थोड़ा सा इसलिए चल रहा है क्योंकि दोस्तों हम लोग अब रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है दोस्तों 7 का, जो कि आपका एग्जाम है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। और दोस्तों आप 7 को एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो भी एग्जाम डेट है उस एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर आप लोग जाइएगा। नेक्स्ट करा दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो जो मेजनी का संबंध था दोस्तों वह कार्बोनरी संबंध से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री पद पर, ध्यान रखना है प्रधानमंत्री पद पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 बोल रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से दोस्तों क्या था। तो जो गैरीबाल्टी था दोस्तों यह पेशे से एक प्रकार का आपका नाविक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन दोस्तों जो राज का निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट है कि रक्त एवं लौह का नीति दोस्तों अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन दोस्तों बिस्मार्क के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 109 यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो 109 का दोस्तों ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा यूनान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और जो प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वह दोस्तों सेडॉन में हुआ था, सेडॉन में। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है। तो जर्मनी का एकीकरण पूरा दोस्तों सेडॉन का युद्ध के बाद ही हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी का एकीकरण का दोस्तों जो प्रमुख वास्तुकार था वह कौन था। तो दोस्तों याद रखना है बिस्मार्क था, बिस्मार्क। नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली का एकीकरण में दोस्तों याद रखना किसका संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपका बिस्मार्क का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया है। तो इटली के एकीकरण में दोस्तों जो योगदान किया गया है दोस्तों वो आपको याद रखना है मेजनी एवं एम्यूनुअल और गैरीबाल्डी और दोस्तों काउंट काबूर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 115 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की दोस्तों जो घोषणा किया गया है वह दोस्तों वर्ष 1975 में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 1917 के दोस्तों जो पहली रूसी क्रांति है इसको याद रखना है फरवरी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में दोस्तों जो जार का अर्थ होता है वह रूस का सम्राट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश भी आपका कौन है। तो देखिए दोस्तों रूस जो है यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था और विश्व का पहला समाजवादी देश भी था दोस्तों आपका रूस, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस ध्यान रखिएगा, वार एंड जो पीस है दोस्तों यह आपका लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 121 बोला कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का दोस्तों जो गठन किया गया था वह दोस्तों ट्राट्स्की के द्वारा, ट्राट्स्की। नेक्स्ट है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी दोस्तों प्लेखानोव था। नेक्स्ट है कि जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। सबसे पहले याद रखना है कि जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी। तो जरीना थी। और यह दोस्तों किस देश की राजकुमारी है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है ब्रिटेन की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन है दोस्तों A124, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जो रूस का दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व आपको लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो वर्ष 1905 ईस्वी के रविवार को। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? तो हिंद चीन क्षेत्र में दोस्तों जो आपका देश आता है वह कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम जो लिखा गया है वह फान बोई चाओ के द्वारा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129, अंकरवाड के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, याद रखना है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया है? तो जलियांवाला बाग में दोस्तों जो सभा का आयोजन किया गया था वह ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट है, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 131 का बी आपका राइट होगा दोस्तों, 131 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों जो हुआ था वो आपको 1920 से 22 तक चला था। तो 132 का ऑप्शन है दोस्तों नागपुर के अधिवेशन में। कांग्रेस का दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे वह याद रखना है दोस्तों आपको लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 134, बोला कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के दोस्तों जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136, भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन से शुरू हुआ है? तो दोस्तों तुर्की, 1920 ईस्वी में तुर्की, ध्यान रखना है। 136 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस के 1929 ईस्वी के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया है? तो राष्ट्रीय दोस्तों स्वयं सेवक संघ की स्थापना जब किया गया था वो दोस्तों 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ है? तो रंपा विद्रोह दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये आपको वर्ष 1916 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 140, बोला कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ताशकंद में दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था वह याद रखना है M.N. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो मार्ले मिंटो एक्ट दोस्तों 1909 के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 143, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन दोस्तों किस वर्ष हुआ है? अखिल भारतीय किसान सभा के गठन दोस्तों वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया है? तो गांधी जी ने दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1916 में दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। हम थोड़ा सा गलत बताते हैं पटना हाई कोर्ट का। यहाँ पूछा दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया है? तो 1915 में दोस्तों, जो कि साबरमती आश्रम की स्थापना आपका गुजरात में के अहमदाबाद नामक स्थान में हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 146 बोल रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि दोस्तों त्याग कर दिया था? तो किस घटना के विरोध में कर रहे हैं? तो चौरी दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 को चौरा चोरी कांड नहीं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था, उसी के विरोध में। तो ध्यान रखें दोस्तों, उपाधि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिया था? देखिए दोस्तों क्योंकि यह दोस्तों उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि 1920 में अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग किए थे। देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग जो था वो आपका 1919 में हुआ है, और चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ है, और गांधी इवेंट पैड दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ है। तो दोस्तों इसका 146 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका बाथी में भी आपका ऑप्शन डी ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए हैं? तो
पहला सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों गांधी जी ने चंपारण में वर्ष 1917 में किए थे। नेक्स्ट है कि जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने दोस्तों किस समिति का गठन किया था? तो सरकार के द्वारा दोस्तों हंटर समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। तहकीकात समिति का गठन दोस्तों मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था दोस्तों, वह ध्यान रखना है, कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता दोस्तों जो सूर्यसेन का उपनाम है मास्टर दा। नेक्स्ट है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल दोस्तों ये भीती हरिवा गांव से संबंधित है, वहीं इन्हीं के आग्रह पर दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी उस समय लखनऊ अधिवेशन में थे कांग्रेस के, तो वहीं पर दोस्तों राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हुआ है और चंपारण आने के लिए दोस्तों यह अनुरोध किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मोपला विद्रोह हुआ, तो मोपला विद्रोह दोस्तों आपको केरल में 21-22 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 152, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से भी जाने जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों 1853 ईस्वी में हुआ है और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था, याद रखना है। यहाँ दोस्तों लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ततक, लॉर्ड कर्जन का दोस्तों 1899 से 1905 तक और लॉर्ड डॉफरिन का दोस्तों 1884 से 1888 तक। क्वेश्चन नंबर 154, इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का दोस्तों जो आपको अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन साइमन। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कपड़ा मिल दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कपड़ा मिल दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया है? तो कार्न लॉ जो है दोस्तों यह याद रखना आपको ब्रिटेन में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में दोस्तों 1910 में हुआ है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को व्यक्ति मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाए दोस्तों, वर्ष 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को व्यक्ति मताधिकार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159, बोला कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अखिल भारतीय यानी कि दोस्तों 159 का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष जो पूछ रहा है दोस्तों AITUC का, तो राइट हो जाएगा दोस्तों 159 का ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का दोस्तों जो आविष्कार किया गया था तो जेम्स वाट। नेक्स्ट है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार का शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि आक्रामक प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 162 का रहा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है दोस्तों वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखना दोस्तों महानगर में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 163 का रहा कि पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपाती वर्ग के द्वारा दोस्तों जो शोषण हुआ था वह ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको श्रमिक वर्ग को, मध्यम वर्ग को दोस्तों और कृषक वर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी वर्ग को दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो सबसे पहले दोस्तों जो भूमिगत रेल बनी थी वह दोस्तों लंदन के पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, पूरा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो गार्डन सिटी के दोस्तों अवधारणा जो विकसित किया है वह एबनेजर हावर्ड है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था? तो प्राचीन काल में दोस्तों याद रखना है या किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था? तो दोस्तों ऑप्शन 166 का बी हो जाएगा दोस्तों, रेशम मार्ग। ध्यान रखना रेशम मार्ग से। नेक्स्ट है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो जो गिरमिटिया मजदूर थे दोस्तों वह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वह वर्ष 1944 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत दोस्तों पहले या शुरू में जो आपका उद्योग शामिल किया गया था वह दोस्तों याद रखना है कोयला, कपास और लौह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमेरिका का पता किसने लगाया है? तो अमेरिका का पता दोस्तों किसने लगाया है? तो कोलंबस ने, याद रखना है। यह दोस्तों इटली का निवासी है, लेकिन दोस्तों नाविक यात्री पूछेगा आपके तो दोस्तों याद रखना है स्पेनिश का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों चैप्टर 1 में टोटल आपका 170 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि आपको हिस्ट्री से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था हम लोग वर्ल्ड हो चाहे आपका भारत हो तो सभी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि टॉपिक नंबर 2 भूगोल की ओर बढ़ते हैं। तो भूगोल में दोस्तों क्वेश्चन 171 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी दोस्तों हम लास्ट तक बने रहना है हर एक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपको
जो 1100 क्वेश्चन दिया है सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 बोल रहा है, यानी कि भूगोल का पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थान पर है? तो 3 समुद्री का दोस्तों मिलन स्थल पर आपका कन्याकुमारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा दोस्तों आपको किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र से होकर आपका नहीं गुजरता है, बाकी गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो भारत के दोस्तों जो देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है आपका राइट आंसर है दोस्तों 173 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 174 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों कौन सा पड़ोसी देश छूता है? तो 174 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल जो है आपको छूता है। बाकी दोस्तों बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल को छूता है, पाकिस्तान दोस्तों आपको उधर राजस्थान गुजरात हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान आपको अभी नहीं टच करता है वर्तमान में। नेक्स्ट है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में दोस्तों कौन सा सिद्धांत आपका सर्वमान्य है? तो देखिए दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपका मान्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है? तो हिमालय का दोस्तों जो आपका सर्वोच्च श्रेणी है वह दोस्तों हिमाद्री है, याद रखना है। कौन सा? तो हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित दोस्तों कौन सा चोटी आपका नहीं है? तो 177 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट दोस्तों आपका नेपाल में है। बाकी दोस्तों K2 भारत के K2 जो है दोस्तों भारत की ऊंची चोटी, भारत की ऊंची चोटी है। नंदा देवी दोस्तों आपका उत्तराखंड के भारत में है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 178 का रहा कि किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो लावा जो निक्षेप मिलता है दोस्तों वो याद रखना राजमहल की पहाड़ी पर मिलता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊटी क्या है? तो ऊटी दोस्तों याद रखना है, यह दोस्तों दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है दोस्तों ऊटी, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर आपका ऊटी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यह अरब सागर में गिरता है? तो बताइए दोस्तों अरब सागर में कौन सा नदी आपको गिरता है? तो 180 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी आपका अरब सागर में गिरती है। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी दोस्तों याद रखना है आपको किसी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोनार झील दोस्तों स्थित है, तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 182 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 इनमें से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो किस मानसून तमिलनाडु में दोस्तों वर्षा होता है? जाड़ा में। तो जाड़ा में दोस्तों याद रखना आपको कौन सा? तो ऑप्शन आपका हाँ डी राइट हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों इनमें से सबसे अधिक वर्षा जो आपका होता है ऑप्शन कौन चला दोस्तों, तो मासिन राम में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ पाया जाता है? तो भारत में दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात पाया जाता है वह कहाँ में पाया जाता है? तो 186 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी जो दिया गया दोस्तों उड़ीसा में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो तमिलनाडु में दोस्तों जो जाड़ा में वर्षा होता है वह याद रखना है, ये आपको दोस्तों लौटते मानसून को बोलते हैं, लौटते मानसून में होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 188 बोल रहा है कि उत्तर भारत में चलने वाली जो धूलभरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में चलने वाली जो दोस्तों धूलभरी आंधी को कहा जाता है लू, याद रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लू, याद रखना है, 188 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो भारत में दोस्तों औसतन जो वार्षिक वर्षा होता है वह दोस्तों 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का दोस्तों सर्वमुख जो पेड़ है वह याद रखना दोस्तों आपका सखुआ है। कौन सा? तो सखुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 191 बोला कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलता है? तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों आपका लक्षद्वीप का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह नेपाल में दोस्तों सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो भारत में दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो 4096 किलोमीटर है, याद रखना 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जमुना के नाम से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 196 बोल रहा है कि पिडरू तालागाला किसकी स्थलाकृति है? तो यह दोस्तों पिडरू जो तालागाला है यह याद रखना है दोस्तों आपका शिखर की स्थलाकृति है।
नेक्स्ट है कि श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों श्री जयवर्धन कोटे है। तभी दोस्तों 197 का ऑप्शन को चला जाए तो कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी नहीं दोस्तों, कोलंबो तो आपका वहाँ हो गया। देखिए ये राजधानी याद रखना है, श्री जयवर्धन कोटे अभी श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन भारत का श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान को सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध चोटी है तख्त सुलेमान, तो इसकी ऊंचाई याद रखिएगा आपको 3770 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिरने को क्या कारण हो सकता है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिरने का कारण होता है कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना और वहाँ नलकूपों से अधिक जल का दोस्तों निष्कासन होना और वृक्षों की अधिक कटाई और वर्षा कम होना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो समान आपदाओं को दोस्तों जो बांटा गया है वह ध्यान रखिएगा कितने वर्गों में? तो दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 2 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 202 बोल रहा है, तो क्वेश्चन 202 बोल रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो भारत को दोस्तों 2 बराबर भागों में बांटता है 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश। तो 202 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो सूर्योदय पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन दोस्तों याद रखना है, यह दोस्तों आपको भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से आपका राज्य में लगता है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में सबसे स्थित दोस्तों भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? तो दोस्तों आपका मालदीव हो जाएगा, याद रखें सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों मालदीव। ऐसे श्रीलंका भी है लेकिन दोस्तों उससे भी दक्षिण में आपका मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला कथन है कि भारत को दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि का एक खंड है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित होते भी सही है। और दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से लेकर 900 मीटर तक है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं आपका है? तो कौन सा कथन नहीं सही है दोस्तों? पहला कथन कह रहा है 207 का कि भारत का तटीय भाग में दोस्तों संकरीय मैदान मिलता है, ये भी सही है। भारत के उत्तरी भाग में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, जो कि दोस्तों गलत है। भारत का सबसे पुराना भूखंड दोस्तों आपका हिमालय का भाग नहीं है दोस्तों, वह आपका अरावली आता है, अरावली। नेक्स्ट है कि सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो बताइए सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है दोस्तों? तो धूपगढ़ी चोटी है, जिसका ऊंचाई है आपको 1722 मीटर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 209 का रहा कि खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? तो खंभात के दोस्तों जो खाड़ी है वह याद रखना आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हिमालय का श्रेणी है? तो हिमालय का श्रेणी दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों शिवालिक है, जो कि हिमालय का है श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 211 का रहा है कि इनमें से कौन सा नदी पूर्ववर्ती है? तो पूर्ववर्ती इसमें दोस्तों कौन सा नदी है तो बताइएगा। तो यह देखिए दोस्तों जो आपका सिंधु नदी है, आपका पूर्ववर्ती नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी, तो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो देखिए जो आपका नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 214, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो भारत का दोस्तों जो वृष्टि छाया भाग पड़ता है वह दोस्तों पश्चिमी घाट का विमुख भाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ में मिलता है? तो गर्मी के दिनों में दोस्तों जो सबसे अधिक तापमान मिलता है वो आपका जोधपुर में मिलता है। नेक्स्ट है कि देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो जो देवदार का पेड़ है दोस्तों यह मुख्य रूप से आपका हिमालय में देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों और असम के जो दलदल क्षेत्र में मिलता है वह याद रखना दोस्तों आपको गैंडा मिलता है। कौन सा? तो गैंडा प्राणी। नेक्स्ट है कि भारत में याक के कहाँ मिलता है? तो भारत में दोस्तों जो याक मिलता है वह दोस्तों आपका लद्दाख में मिलता है। भारत में याक के कहाँ मिलता है? तो आपका लद्दाख में, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 219। देखिए क्वेश्चन नंबर 219 क्या कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है?
तो दोस्तों उपजाऊ मिट्टी का मिलना याद रखना है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या दोस्तों क्यों मिलती है? तो वहाँ दोस्तों उद्योगों का विकास हुआ है छोटा नागपुर पठार पर, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221 कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर दोस्तों कितना आ गया? तो पिछले 100 वर्षों में घटकर 68.8% आ गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या में दोस्तों औरतों का अनुपात आपका अधिक है? तो आपका दोस्तों केरल राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाकालू क्या है? तो महाकालू दोस्तों बताइए क्या है? तो महाकालू दोस्तों यह हिमालय का एक उच्च शिखर है, महाकालू, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 224, क्वेश्चन 224 कह रहा है कि काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों काठमांडू घाटी आपका कहाँ में स्थित है? तो आपका 224 का राइट इसमें ऑप्शन नंबर सी कि मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, याद रखिएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेपाल का सबसे लंबी नदी कौन है? तो नेपाल का दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वह कर्णाली है। नेक्स्ट है कि किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो बताइए किस पड़ोसी देश के पश्चिम में आपका सिक्किम देखने के लिए मिलता है दोस्तों? तो भूटान में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 227, बोला दोस्तों कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जो है वह कुला कांगरी। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो यहाँ में दोस्तों बताइए कहाँ में जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों जो चूखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भारत में सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत में सटे दोस्तों जो पूर्व में देश पूछ रहा है आपका, पूर्व में, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि भारत के पूर्व में सटे देश, अच्छा बांग्लादेश होगा दोस्तों। ऐसे म्यांमार भी आता है लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर ऑप्शन चलिए बांग्लादेश सही है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन 230 कह रहा है कि सुरमा क्या है? तो सुरमा दोस्तों एक प्रकार की मेघना की सहायक नदी है, सुरमा, याद रखिएगा, मेघना की सहायक नदी। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश में दोस्तों जूट के खेती के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका सितारा है, तिपरा। नेक्स्ट है कि जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का दोस्तों उत्तरी भाग है, याद रखना, श्रीलंका का उत्तरी भाग। क्वेश्चन नंबर 233, भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? तो भारत का दोस्तों जो दक्षिणी पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसको नाम याद रखिएगा, आपका 1972 में पड़ा था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों सही है? जिसमें पहला कथन है कि श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है, श्रीलंका को रत्न द्वीप भी कहा जाता है। और श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अवरक भी प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। और श्रीलंका का उद्योग है दोस्तों कृषि पर आधारित है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 235, खैबर कहाँ स्थित है? खैबर दोस्तों एक प्रकार की दर्रा है जो कि आपको दोस्तों पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, वहाँ पे दोस्तों मरुस्थल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला दोस्तों एक अनवीकरणीय है। कोयला कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय, तो ऑप्शन नंबर 237 का ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए दोस्तों पेट्रोलियम किस प्रकार का? तो पेट्रोलियम भी आपका अनवीकरणीय है और कोयला भी आपका अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 239 का रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों काली मृदा का आपका दूसरा नाम क्या है? तो 239 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम वेल्ड है, वेल्ड, ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों। ऐसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और सॉरी रेगुर मिट्टी के नाम से दोस्तों काली मिट्टी, तो इसका ऑप्शन कौन चलेगा? तो 239 का ऑप्शन ए भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी जो कृषि है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा 240 का ऑप्शन नंबर भी दोस्तों उत्तराखंड है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में दोस्तों भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है कि अधिक सिंचाई, याद रखना, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 242, क्वेश्चन 242 कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को दोस्तों जो प्रजनन होता है उसको नष्ट करने वाला जो आपका रसायन है वो आपका दोस्तों एंड्रीन हो जाएगा। कौन? तो एंड्रीन। नेक्स्ट है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यह दोस्तों आर्सेनिक का, याद रखिएगा, किसका? तो आर्सेनिक का। नेक्स्ट है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो किस खनिज को दोस्तों उद्योग का जननी माना गया है? तो 244 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लोहा को जननी माना गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार है? दोस्तों लौह अयस्क का एक आपका प्रकार है, तो देखिए दोस्तों जो हेमेटाइट है आपका लौह अयस्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण दोस्तों आपका अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुंबई दोस्तों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई दोस्तों आपका खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों जो परमाणु विद्युत गृह है कौन सा है, तो दोस्तों आपका कलपक्कम है। कौन सा, तो कलपक्कम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये दोस्तों कथन जो था आपका जिम मरमैन को, जिम मरमैन को दोस्तों ये कथन था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन आपका बनते हैं। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह दोस्तों आपका भारत में स्थापित किया गया एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी है। और हम लोग भी देखें दोस्तों कि कोयला जो पेट्रोलियम है वहाँ का दोस्तों अनवीकरणीय है। नेक्स्ट है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ है दोस्तों आयोजित। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों जो मानव निर्मित जलाशय है उसको याद रखना है कौन सा है दोस्तों, तो गोविंद सागर वल्लभ पंत है, याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य को सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश याद रखना है। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह दोस्तों कांडला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ है। तो भारत में दोस्तों प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुआ है दोस्तों वो आपका शिव समुद्रम में हुआ, याद रखना, शिव समुद्रम में। नेक्स्ट बात है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों जो आपका 27% आपका पठारी क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27% है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन दोस्तों वर्ष 1952 में हुआ है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 261 बोलता है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र आपका है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों याद रखिएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों आपका कमेंट में बताना कि दोस्तों किस राज्य में स्थित है। बाकी दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है, नरोरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का दोस्तों जो बर्मिंघम कहा जाता है जमशेदपुर को याद रखना है, जमशेदपुर को दोस्तों बर्मिंघम कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो मणिकरण में है वह याद रखना है आपका कि ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ है। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति दोस्तों जो लागू हुआ है वह दोस्तों याद रखना है सितंबर 1987 में। नेक्स्ट है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का बताइए उपयोग कहाँ में होता है दोस्तों, तो मलेरिया में। क्यूनाइन का उपयोग आपका मलेरिया में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 266 बोलता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है दोस्तों यह याद रखना किस राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी दोस्तों खादर को कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको बांगर को कहा जाता है, दोनों शब्द आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सभी दोस्तों, क्योंकि सभी है, जलवायु भी है, वनस्पति है और चट्टान दोस्तों, ये सभी मृदा निर्माण का कारक है। तो 268 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है। तो यह दोस्तों वर्ष 1972 में आयोजित हुआ है। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो अजैविक संसाधन दोस्तों आपका नदी है, नदी दोस्तों यह एक प्रकार का अजैविक संसाधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो अपनाई गई थी वह दोस्तों वर्ष 1987 में, वर्ष 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 272 रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रोहिल्ला दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा रबी की फसल है। तो रबी का फसल जो है दोस्तों आपका चना है, रबी का फसल। बाकी चावल कपास मोटे अनाज दोस्तों आपका खरीफ फसल आ जाएगा। किस फसल को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। तो उजला सोना दोस्तों यानी कि व्हाइट गोल्डन व्हाइट दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आपका कपास को कहा जाता है, याद रखिएगा कपास को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 275
कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। बताइए किस फसल को दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो 275 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, जूट को। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो 276 का दोस्तों ऑप्शन बी, बागवानी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अरेबिका किस फसल का दोस्तों उत्तम किस्म है। तो अरेबिका है दोस्तों, यह कहवा का है, याद रखना है, कहवा का। क्वेश्चन नंबर आपका 278, चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। तो जो चावल है दोस्तों ये आपका उष्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। तो रबी फसल दोस्तों इसमें से कौन सा है, तो आपका गेहूं हो जाएगा दोस्तों आपका रबी फसल। 279 का ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन का दोस्तों जो स्थिरीकरण होता है वो दोस्तों दलहन की खेती में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है। ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों, तो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात बनाया गया है वो आपका दोस्तों याद रखिएगा दुर्गापुर में, ब्रिटेन का सहयोग से दुर्गापुर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो रोपण फसल का उदाहरण दोस्तों आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों रबर भी है, चाय भी है और गन्ना भी है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग दोस्तों कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो सीमेंट उद्योग है आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 284 कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो मैंग्रोव जो वन अधिक पाया जाता है दोस्तों वह सुंदरवन की डेल्टा में याद रखना है, सुंदरवन में। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल स्तर को गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है। तो बताइए दोस्तों कौन सा योजना चलाई गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों आपका वर्षा जल संग्रहण, वाटर सेंड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई यह सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आपका स्थित है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह याद रखिएगा। बाकी चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप दोस्तों ये सभी आपका पूर्वी बंदरगाह संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों आपका टाटा लोहा इस्पात कंपनी है, याद रखना, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पहली आधुनिक सूती मिल दुबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि तो पहली आधुनिक सूती मिल दोस्तों दुबई में स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मुंबई एक पतन है और वह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए दोस्तों निकट है। और मुंबई में दोस्तों मुंबई दुबई दोस्तों देखिए क्वेश्चन निकला था, पढ़ दिए। पहली आधुनिक सूती मिल दोस्तों मुंबई में स्थापित क्यों किया गया था। तो बोल रहा है कि मुंबई दोस्तों एक पतन है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था और मुंबई में दोस्तों पूंजी उपलब्ध था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आपका सीमेंट उद्योग है आपका कृषि पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग दोस्तों आपका लौह अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी। भोपाल त्रासदी में किस गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। तो 291 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों आपका राउरकेला में, याद रखना है राउरकेला में। क्वेश्चन नंबर 293 क्वेश्चन करा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर आपका अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो बोकारो जो स्टील प्लांट बना है दोस्तों वह किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो आपका राइट होगा 294 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में रेल मंडल की संख्या आपका 18 है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या आपका 18 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या दोस्तों जो 01 है और यह किस नदी पर किन स्थानों के बीच है। तो 296 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया। गंगा नदी में दोस्तों इलाहाबाद, हल्दिया। निम्न में से कौन सा दूरस्थ पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। तो यह आपका दोस्तों सिलचरथा पोरबंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान आपका पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है। तो 298 का ऑप्शन बी है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल दोस्तों 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में मिलता है।
तो डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी मिलता है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पतन पूर्व तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्व तट पर कौन सा पतन आपका स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मार्मोगाओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का दोस्तों मुख्यालय नहीं है? तो किसी रेल मंडल का मुख्यालय दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो इंदौर आपका नहीं है, बाकी बिलासपुर है, हाजीपुर है और कोलकाता भी है। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत वर्ष 1936 में हुआ है। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला है? तो इनमें से दोस्तों कौन है आपका जो गन्ना उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण, जो कि गन्ना उत्पादक जिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के जूट उत्पादन है, बिहार का जो जूट उत्पादन है वह गिरावट हो रही है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है कि तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तो तंबाकू उत्पाद क्षेत्र के गंगा उत्तरी मैदान में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ आपका वर्ष 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 310 की गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो गंडक जो परियोजना का निर्माण हुआ है वो उसको वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है कि कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील दोस्तों आपका बेगूसराय जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना आपका हिमालय क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313 बोल रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, तो एशिया में जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वह जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 314 कर रहा है कि पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट खनिज आपका किसका है? तो पाइराइट खनिज आपका अधात्विक है, याद रखिएगा, अधात्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो चीनी मिल स्थापित किया गया है 1840 ईस्वी में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन में जो बिहार का आपका स्थान देश है वह याद रखिएगा घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 317 बोल रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में दोस्तों जो रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है वह 1860 ईस्वी से, और भारत में दोस्तों 1853 से। नेक्स्ट है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो जो मंदार हिल है दोस्तों आपका बांका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बांका में। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 320 का है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में दोस्तों टोटल 38 जिला है, याद रखिएगा। किस देश का सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार से जुड़ी है दोस्तों किस देश की सीमा? तो दोस्तों नेपाल का, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार का किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? तो सोन की दोस्तों बिहार की जो सोन नदी है इसका उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 323 का रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला दोस्तों आपका पूर्णिया है। नेक्स्ट है कि ऊंचा वक्र प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया था? तो यह दोस्तों लेहमान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेहमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 326 पर्वतीय छायांकन विधि को भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 326 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम, याद रखना है। नेक्स्ट है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान का विशेष मापी गई ऊंचाई को दोस्तों क्या कहते हैं? देखिए तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी ऊंचाई को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग में से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से दोस्तों आपका जल को दिखाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को आपको हरा रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो मानचित्र में दोस्तों जो सफ़ेद रंग है वो आपको दोस्तों किस रंग को? दोस्तों बर्जीला रंग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दोस्तों 331 यहाँ पर आपका पॉलिटिक्स चालू होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, 330 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और टोटल 1100 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवा देंगे, तो आप लोग दोस्तों टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले आपको संपूर्ण करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों ज्ञान बिंदु जी सेकेंडरी संस्था का भी ऑल सब्जेक्ट आपको कराया हुआ है, तो वहाँ से जो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।